आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। नाउन का पहला चैप्टर है, इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है नाउन। नाउन तो देखेंगे, लेकिन उसका पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले उसका बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो देखिए इंग्लिश एक क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जो एक इंग्लिश का एक स्मॉलेस्ट छोटा इकाई होता है, उसका बारे में देखेंगे। इंग्लिश के एक छोटा इकाई है क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट है। इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई है क्या? स्मॉलेस्ट अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट। इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई है जो क्या आता है निकल के? अल्फाबेट। अल्फाबेट के नाम सुने होंगे। अल्फाबेट कितना होता है? 26। अल्फाबेट कितना होता है? 26 लेटर्स होता है। अल्फाबेट कितना होता है? 26 लेटर होता है, जिसमें 5 ववेल होता है और 21 कंसोनेंट होता है। इसमें 5 क्या होता है? ववेल होता है और 21 कंसोनेंट होता है। अल्फाबेट से ही मिल करके बनता है एक नया, जिसको बोलते हैं वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। अल्फाबेट के छोटे छोटे इकाई से मिल करके बनता है वर्ड। जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं, अल्फाबेट से मिलकर छोटे छोटे इकाई से मिलकर के बनता है एक वर्ड। वर्ड से बनता है, लेकिन वह नेमिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है, नेमिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स के कहने का मतलब है क्लास। क्लास जो बना है एक अल्फाबेट से बना है, लेकिन इसका कोई ग्रुप और मीनिंग होता है, ना कि अगर इसी वर्ड को तो ये लिखना क्या है? गलत है। सही क्या ये यानी जो अल्फाबेट से मिलकर बनता है वर्ड, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। एक वर्ड से छोटे छोटे वर्ड से मिलकर के बनता है, जो आगे होता है सेंटेंस। क्या मिलकर बनता है? सेंटेंस। समझिएगा आगे। सेंटेंस। सेंटेंस जो है सेंटेंस अपने आप में ही 3 भाग में बांटा गया। सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। सेंटेंस को कितने भाग में? 3 भाग में। पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है वर्ब, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा सब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस का कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? तो इसका होता है, सब्जेक्ट को पता करने के लिए इसका सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता है। जो क्या चीज से क्वेश्चन करते हैं? एक होता है हु से। क्या चीज क्वेश्चन करते हैं? हु से। और दूसरा होता है भार। सब्जेक्ट को पता करने के लिए 2 सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं, एक हु से और दूसरा भाग से। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राजेश
जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, राजेश is doing Rajesh is doing well। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, राजेश इज डूइंग वेल, तो इसमें सेंटेंस में इसको पता करने के लिए कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट पहचाने के, सब्जेक्ट को पता करने के लिए इससे क्वेश्चन किया जाता है हु से, भाट से। अगर हु से क्वेश्चन करेंगे कि हु इज डूइंग वेल, यानी हु इज डूइंग वेल, तो यानी निकल के क्या आ जाएगा, हु का आंसर क्या आ जाएगा, राजेश। तो डूइंग वेल कौन बजा रहा था, राजेश। क्या इसी को कहेंगे भाट इज डूइंग वेल, क्या इसका करना उचित नहीं है, भाट से क्वेश्चन नहीं करते हैं। भाट से क्वेश्चन करने के लिए उससे क्वेश्चन कब करेंगे, जब सब्जेक्ट लिविंग हो। सब्जेक्ट क्या, जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो उसका हु से क्वेश्चन करते हैं, और ऑब्जेक्ट को जब नॉन लिविंग हो। भाट से क्वेश्चन कब करते हैं, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तो उसका भाट से क्वेश्चन करेंगे, जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो उसका क्वेश्चन क्या जिससे करेंगे, हु से क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत चलेगा। देखिएगा आगे, वर्ब, सब्जेक्ट को पता कर लेंगे, आगे देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, ये वर्ब क्या बदलाता है, वर्ब बदलाता है एक्शन। वर्ब क्या बदलाता है, एक्शन और पोजीशन। यानी एक्शन के मतलब हो गया कार्य, पोजीशन के मतलब हो गया अवस्था। मतलब क्या हो गया, कार्य और अवस्था। जो कार्य और अवस्था को बदलाता है उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। तो देखिएगा इसमें वर्ब कौन सा हो गया, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ दिखा देते हैं। एग्जाम, हु ए स्टूडेंट, क्या हु ए स्टूडेंट ये क्या है, ये कोई इसका एक्शन और पोजीशन को नहीं बतला रहा है। इसको पता करने के लिए वर्ब के प्रयोग करते हैं, और इसका सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हु आर ए स्टूडेंट, हु आर ए स्टूडेंट। तो आर यहाँ क्या बतला रहा है, एक्शन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एक्शन को। यही जो एक्शन को दर्शा रहा है, आर क्या किसको दर्शा रहा है, एक्शन को, और पोजीशन को दर्शाता है। देखिए होंगे, जो एक्शन और पोजीशन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जो भाट और हु से क्वेश्चन करने, हु और भाट से क्वेश्चन करने पर अगर सेंटेंस का आंसर मिल जाए उसको वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्ट, देखिएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया थी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको एफेक्टेड। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एफेक्टेड। जो एफेक्टेड के मतलब, कहने का मतलब हो गया जो किसी कार्य से प्रभावित होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, अनएफेक्टेड बोलते हैं। यानी जो किसी कार्य से प्रभावित होता है अफेक्टेड। और फिर कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए एक प्रयोग करते हैं जिसका भाट, दूसरा हूम। भाट और हूम से क्या करते हैं, क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए भाट और हूम से क्वेश्चन करते हैं। अगर भाट और हूम से अगर क्वेश्चन करने पे इसका आंसर मिल जाए तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आई राइट ए लेटर। इसमें क्वेश्चन करेंगे किससे, भाट से या हूम से। अगर भाट और हूम के अगर आंसर मिल जाए तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे भाट और हूम के क्वेश्चन कीजिए कि भाट आएगा लेटर, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, लेटर। जैसे देखिएगा आगे, राजेश हेल्प राजू, राजेश हेल्प राजू। तो इसमें क्वेश्चन कीजिएगा तो अगर आंसर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हूम से हु हेल्प्ड राजेश, हु हेल्प्ड राजेश, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा, राजू। आंसर क्या निकल के आएगा, राजू। इस तरह से देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट को पता कर लिए, वर्ब को पता कर लिए और ऑब्जेक्ट को पता कर लिए। ये जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे आप एक्टिव और पैसिव में जाएगा तो इसका सबसे बड़ा महत्व। अब देखिएगा आगे हम लोग चलेंगे अब नाउन की ओर। अगर वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन समझ में आएगा, जरूर आएगा। वीडियो को रेगुलर देखेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं जो जानते होंगे बहुत सब भी कोई। देखिएगा नाउन जो शब्द है, नाउन से ही मिल के बना है नेम। नाउन से मिलके क्या बना है, नेम। जो नेम होता है क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है। नेम से ही आगे अगर देखेंगे, नेम से ही बना है नाम। नेम से मिलके क्या बना है, नाम, जो क्या है, हिंदी शब्द है। नाम जो है क्या बना है, हिंदी शब्द है। यानी कहने का मतलब है जो किसी भी नाम को प्रयोग किया जाए या किसी भी पैलेस को या किसी भी जगह को दर्शाने के लिए जो नाम का जो प्रयोग करते हैं उसे नाउन कहते हैं। इसको लिख सकते हैं परिभाषा में, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए क्या लिख सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन के कहने का मतलब है जो किसी खास व्यक्ति के नाम हो या किसी कोई जगह के नाम हो या कुछ जो देखा भी नहीं जा। देखिएगा नाउन का कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। राजेश कैन डू दिस वर्क। दूसरा है टीचिंग इज एन आर्ट। टू स्विंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। देयर इज नो वाई दिस क्लास। ये नाउन का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखना है कि नाउन किस किस स्थिति में आता है और कहाँ पर ये आता है, किस जगह पर ये आता है, जो सब देखेंगे हम। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट में आता है नाउन। नाउन जो आता है पहले आता है किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। नाउन कब कब कहाँ आता है,
या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो राजेश क्या है, नाम है, तो नाउन कहलाएगा किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आता है, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ऑब्जेक्ट है, नाउन आता है किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। दूसरा देखेंगे, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट। तो दूसरा देखेंगे, इसमें नाउन कौन है, कहाँ कहाँ आता है। टीचिंग आनी जानते हैं हम लोग सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ जो है टीचिंग लिखा हुआ है। टीचिंग कहने का मतलब है V1 प्लस ING के रूप में भी नाउन आ सकता है। नाउन किस रूप में आ सकता है, V1 प्लस ING के रूप में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। एक है आर्ट। आर्ट के पहले क्या है, इसके पहले दूसरा पॉइंट निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, नाउन किसके बाद आ सकता है, नाउन जो आ सकता है ए एन या द के बाद भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। नाउन किसके बाद आएगा, या तो ए के बाद या तो एन के बाद या तो द के बाद भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो आगे देखेंगे, तीसरा में है टू स्विंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये जो स्विंग है क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। एक्सरसाइज क्या कहलाएगा, नाउन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 के रूप में भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। 2 प्लस V1 के रूप में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, जिसे इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और 2 प्लस ING रहता है, इसको बोलते हैं जिरंड। इसको क्या बोलते हैं, जिरंड। और 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। यानी 2 प्लस V1 के रूप में भी ना आएगा, यानी इन्फिनिटी के रूप में आएगा, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और इसका पहले, नाउन के पहले, इसका पहले क्या आ रहा है, गुड ए। यानी देखें हम लोग, ए एन द के बाद भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। यहाँ ए है, इसके बाद भी नाउन आ सकता है, लेकिन नाउन के पहले क्या रहा है, क्या, गुड। जो नाउन के जो पहले रहता है, जो नाउन के पहले रहते हैं उसके ये आगे देखेंगे हम लोग। नाउन के पहले रहते हैं एडजेक्टिव, उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, ना कि गुड के लिए आ रहा है। आगे चर्चा करेंगे, जैसे देख लेते हैं कुछ एडवर्ब। देखेंगे कौन कौन आता है, जो देखेंगे, दिस, दैट, दोज, सम, एनी, ऑल, माई, आवर, योर, हिज, हिन। इसके किस रूप, आगे देखेंगे, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। इसमें नाउन कहाँ कहाँ आता है, इसमें नाउन कहाँ आता है, हम लोग देखे हैं कि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। तो यहाँ क्या है, माई क्या है, इसके बाद जो आएगा क्या आएगा, ये नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो यहाँ नाउन कौन हो गया, माई बेस्ट। आगे देखेंगे, देयर इज नो बॉय दिस क्लास। देयर इज नो बॉय दिस क्लास। इसमें देखेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ आता है। इसमें नाउन कौन हो गया, बोवा है, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और क्लास क्या है, नाउन कहलाता है, नाउन आता है।
और यहाँ जो है एक पॉइंट और देखो, नो के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। नो के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ जो नो है इसके बाद भी क्या आएगा, नाउन कहलाता है। वह यहाँ क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो हम लोग देखे हैं कि नाउन किस किस स्थिति में आता है, किसके साथ में आता है, तो कहाँ कहाँ आता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नाउन जो आता है V1 प्लस ING के रूप में भी नाउन आता है, जिसके बोलते हैं जिरांड। V1 प्लस ING के रूप में नाउन आता है, उसके बोलते हैं जिरांड। 2 प्लस V1 के रूप में भी नाउन आता है, उसको बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी। 2 प्लस V1 के रूप में भी नाउन आता है, उसकी क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। नाउन जो आएगा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। नाउन किस रूप में आएगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। या दूसरा पॉइंट है, नाउन जो आएगा आर्टिकल के बाद भी आता है। नाउन कहाँ आता है, आर्टिकल के बाद भी। तो आर्टिकल कौन है, ए नाउन आता है, आता है, नाउन आता है। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है, एडवर्ब के बाद भी नाउन आता है। नाउन किस, एडवर्ब के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, जो दिस, दैट, देज, सम, एनी, ऑल, माई, आवर, योर, हिज, हिम के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। चौथा पॉइंट देखें, नो के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। जैसे यहाँ पर है, नो के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। इसके बाद एक और है जो आएगा, एपोस्ट्रोफिक एस के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। एपोस्ट्रोफ एस के बाद क्या आएगा, नाउन आता है। यहाँ पर देखिए, नाउन इस इतना कंडीशन में क्या आता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स पे। किस पे चलेंगे, नाउन का टाइप्स पे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब चलेंगे नाउन का टाइप्स पे। नाउन का कितने टाइप्स होते हैं देखेंगे। एक कंपनी है पकमा, क्या है, पकमा। इस कंपनी के बारे में देखेंगे। पी से क्या होता है, पी से प्रॉपर नाउन होता है, पी से प्रॉपर नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन सा होता है, पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। इसमें 5 का अलग अलग करके देखेंगे और टाइप्स वाइज टाइप से चलेंगे। देखिए कि नाउन के टाइप्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन के टाइप से देखेंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखेंगे ये 5 प्रकार के होता है। पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के देखेंगे। आखिर ये है क्या, इसको अलग अलग करके देखेंगे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, जो किसी खास नाम का प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं,
प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे राम, राम किसी खास का नाम होगा, क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे पटना, जैसे पटना, तो पटना क्या खास जगह के नाम है, क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे आएगा नवादा, नवादा किसी खास जगह के नाम है, क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे देखेंगे और बिहार, बिहार, बिहार जो है किसी खास राज्य का नाम है, क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान जो नाम का बोध करे उसे क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जो हो गया जिससे किसी पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन जो किसी खास व्यक्ति का बोध हो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो कॉमन नाउन देखेंगे, कॉमन नाउन में कौन कौन आएगा? जिससे पूरे जाति भर का बोध हो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कहलाएगा। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, बॉय करने का मतलब हो गया यानी जितना लड़का है सभी का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल क्या हो गया? जितना गर्ल है, जितना लड़की है सभी लड़की का बोध हो रहा है। स्टेट, स्टेट करने का मतलब हो गया जितना स्टेट है सभी स्टेट का प्रयोग हो रहा है। यानी जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाता है। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिससे पूरे कलेक्शन का प्रयोग करें। वैसे नाउन जो पूरे कलेक्शन का प्रयोग करे उसे क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी कलेक्शन का मतलब हो गया जो पूरे टीम का बोध करे। जिससे पूरे टीम का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे देखेंगे कलेक्टिव नाउन में कौन कौन आ जाएगा? आर्मी, आर्मी, आर्मी कहने का मतलब हो गया आर्मी में एक से अधिक रहता है। यानी एक आर्मी का क्या रहता है? एक टीम बना रहता है जिसे दर्शा रहा है उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। और देखेंगे जैसे में टीम, टीम क्या एक ग्रुप को दर्शा रहा है उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे देखें क्लासरूम, क्लासरूम कहने का मतलब हो गया क्लासरूम एक ग्रुप को दर्शा रहा है उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन आगे देखेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन जो नापा या तौला जा लेकिन उसे गिनती नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन जिसे नापा या तौला जा उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, लेकिन उसको गिनती संभव नहीं है उसके क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे में वाटर, वाटर क्या मटेरियल नाउन है, जिसे नाप या तोल सकते हैं लेकिन इसको गिनती संभव नहीं है। जैसे वाइल्ड, और हो गया गोल्ड, ये सब क्या आएगा? मटेरियल नाउन कहलाता है। यानी जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें देखा या छुआ नहीं जाता है सिर्फ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन जिसमें देखा या छुआ नहीं जा लेकिन सिर्फ उसमें अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस, हॉनेस्टी, लव, क्या इस सबको देख सकते हैं?
नहीं देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाली एक अनुभव किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए एक बार फिर से देखेंगे तुरंत। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? ध्यान से देखना। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जिससे किसी नाम या जगह का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी पर्सनल नाम के लिए प्रयोग हो उसे क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जिससे पूरे नाम का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन, जिससे पूरे टीम का बोध हो, यानी एक ग्रुप का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाता है, यानी जो कलेक्शन को दर्शाता है। मटेरियल नाउन, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिनती नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें देखा या छुआ नहीं जाए, सिर्फ अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इस नाउन को और आगे देखा जाए तो इसे दो भाग में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन, इसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और ये दोनों को अगर देखा जाए इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? अगर काउंटेबल नाउन के देखा जाए तो इसको भी काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन। पहला क्या होता है? सिंगुलर नाउन। दूसरा होता है प्लूरल नाउन। दूसरा क्या होता है? प्लूरल नाउन। काउंटेबल नाउन के देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन होता है। पहले देखिए काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन कहने का मतलब हो गया जिसे काउंटिंग किया जाता है, क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंटिंग किया नहीं जाता है, क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जिसे काउंटिंग किया जाता है काउंटेबल नाउन, जिसे काउंटिंग नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखेगा कॉमन नाउन को, यानी एक टीम को गिना जा सकता है कि उसमें कितना व्यक्ति होता है, क्या कहलाता है? इसको काउंटिंग संभव है, काउंटेबल में कहलाएगा। और कलेक्टिव नाउन, जिसमें पूरा एक टीम का बोध हो, एक ग्रुप का बोध हो, उसके गिना संभव है, तो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको गिनती नहीं किया जा सकता है, सिर्फ खाली अनुभव किया जाता है, इसके अंतर्गत आएगा अनकाउंटेबल नाउन का आएगा। तो यहाँ देखें काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अगर आगे देखिएगा काउंटेबल नाउन को दो भाग में बांटा गया है। सिंगुलर नाउन एक होता है, प्लूरल नाउन एक होता है। सिंगुलर नाउन एक होता है, प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? सिंगुलर नाउन जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन कहलाता है। प्लूरल नाउन जिसमें एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाता है। नाउन का टाइप्स है, इस सभी को हम लोग एक एक कर करके देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के बारे में और जानेंगे, कॉमन नाउन के और है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबको और विशेष रूप से जानेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं?
तो प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। यानी प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह का नाम का बोध हो, जो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन देखिएगा आगे, प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे कि प्रॉपर नाउन जो नाम का बोध हो उसे क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, राम, श्याम, नवादा, बिहार, क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। आगे प्रॉपर नाउन के कुछ पॉइंट है जो देखिएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन जो रहता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किस नाम से किस कहाँ शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये 3 पॉइंट है प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से। और दूसरा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन क्या? देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। धोनी इज ए गुड प्लेयर। धोनी इज ए गुड प्लेयर, तो क्या ये सही है? नहीं। हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो क्या गलत है? चलते हैं आगे, इसको सही करते हैं। धोनी इज ए गुड प्लेयर, क्या ये सही है? द धोनी इज ए गुड प्लेयर, तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसको सही क्या होगा देखेंगे। धोनी
आर ए गुड प्लेयर। क्या ये सही है? धोनी आर ए गुड प्लेयर। तो इवन क्या सही नहीं, इवन क्या गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है आर है, क्या है गलत है। तो इसका सही क्या होगा? तो लिखेंगे धोनी इज ए गुड प्लेयर। क्या ये सही कहलाता है? तो इस पॉइंट में हम लोग देखे हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रॉपर नाम पे बोल दो या उसे क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे में राम, श्याम, नवादा, बिहार, ये क्या है? प्रॉपर नाम है या पहले से उसको क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में धोनी इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ धोनी क्या है? कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से लिखा गया है, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अगला गलत हुआ। तो धोनी इज ए गुड प्लेयर, द धोनी इज ए गुड प्लेयर। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ द के आर्टिकल लगा हुआ है, इसके लिए क्या गलत होता है। अगला है धोनी आर ए गुड प्लेयर। धोनी आर ए गुड प्लेयर, ये प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आर लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, ये क्या गलत है। तो सही होगा धोनी इज ए गुड प्लेयर। आज का रहने देते हैं, कल अगला चलेगा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब क्या चलेगा आगे चलेगा। वीडियो के रेगुलर देखें और नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो के दोबारा देखें और समझें। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करें।